Hey guys, welcome to Other Maths. Today we are doing graphical method. आज हम देख रहे हैं कि graphical method से किस तरह से दो linear equation in two variables को solve करते हैं. We have the two linear equations in two variables. This is called the pair of linear equation in two variables. यहाँ पे दो equation हमें दिए हैं और हमें इन दोनों equation को solve करना है by the use of graphical method. तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन का यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है, हम इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बनाएंगे पहले और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे. तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2. ठीक है, तो इक्वेशन 1 का पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा और ग्राफ बनाना आपको आता है, क्लास 9 में भी हम देखते थे. ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन निकालते हैं इक्वेशंस का और यहाँ पे ग्राफ पेपर पे मार्क करके उसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं. तो फॉर इक्वेशन 1 पहले मैं लिखूंगा फॉर इक्वेशन 1. ठीक है, फॉर इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल्स टू 0. देखिए इक्वेशन 1 में अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 0 प्लस y इक्वल टू 3. तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा, y इक्वल टू 3. तो इसका मतलब क्या हुआ, 0,3 इसका सॉल्यूशन हो गया. तो 0,3 हम मार्क कर देंगे, 0,3 इसका सॉल्यूशन हो गया. ठीक है, 0,3 इज द सॉल्यूशन. तो 0,3 पॉइंट यहाँ पे ग्राफ पेपर पे कहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा ग्राफ पेपर पे. ये 0,3 एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 3 यहाँ पर होगा, यहाँ पर. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉइंट, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा. ठीक है, ये आ गया हमारा. उसके बाद फिर हमने क्या करा, अगेन एट, देखिए हम सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं, इक्वेशन में अपने मन से x की कोई भी वैल्यू लेते हैं और फिर y की वैल्यू सॉल्व करते हैं. जैसे हमने x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3 निकाल लिया, अब मैं x इक्वल टू 1 पे ले लूँगा एट x इक्वल टू 1. तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1 जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 मतलब कि 2, y इक्वल टू 2. तो 1,2 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. तो x इक्वल टू 1 कहाँ पे होगा, ये ग्राफ पे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ. तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, यहाँ पर 1,2 पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा. तो ये मैंने मार्क कर लिया. ठीक है, 1,2 पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया. अब यहाँ पे मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर 2 पॉइंट मार्क कर लिए. अब इन दोनों पॉइंट को मैं क्या करूँगा, ज्वाइन करते हुए यहाँ पर इसका क्या बना दूंगा, ग्राफ बना दूंगा. तो एक पॉइंट तो हमारा यहाँ पे आया था, देखिए मैं इसको हाई डार्क कलर से मैं दिखाता हूँ इसको, ये देखिए. तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सॉरी 0,3. तो x 0,3 एक तो सॉल्यूशन है और 1,2. तो 0,3 कहाँ पर आएगा, 0,3 यहाँ पे आएगा, ये आ गया पॉइंट. और यहाँ पे और x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1,2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर. तो ये 2 पॉइंट आ गए. अब हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन मिला के एक लाइन बनाएंगे, ऐसे यही इसका ग्राफ होगा. मतलब हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, सॉरी देखिए ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी है कि इन दोनों पॉइंट से होती हुई जाएगी. ठीक है, ऐसे, सॉरी वो गलत हो गया थोड़ा. देखिए एक मिनट, इसको मैं उठा देता हूँ, कंट्रोल प्लस पी. देखिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे इस तरह से. ये देखिए, ये मैंने रफ में बनाई है लाइन, तो इस तरह से बनी है. आप लोग ध्यान से अच्छे से बनाएंगे बाय द यूज ऑफ स्केल. ठीक है, उसके बाद फॉर इक्वेशन 2, इसी तरह से हम इक्वेशन 2 के भी दो सॉल्यूशन निकालेंगे. तो इक्वेशन 2 पर x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर क्या हम लिखेंगे, 0 माइनस y इक्वल टू 1. तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1. उसके बाद इसी तरह से एट x इक्वल्स टू 4 पर निकालने अगर हम एट x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3, y इक्वल टू 3 आ जाएगा. सॉरी y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा, y इक्वल टू 3. तो दो सॉल्यूशन आएगा, 4,3 एक तो आ गया और एक आ गया 0,-1. तो 0,-1 वाला सॉल्यूशन कहाँ पर आएगा, देखते हैं हम ग्राफ पे.
तो 0, -1 एक तो यहाँ आएगा इस पॉइंट पे, और 4, 3 x = 4 और y = 3, x = 4 और y = 3 कहाँ पर आएगा, ये x3 4, 3 यहाँ पर आएगा, 2 और 3 के बीच में ये पॉइंट होगा, x के सामने 4 के सामने और y में 3 के सामने, तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। हाँ, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला के हम ज्वाइन करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला के हम ज्वाइन करेंगे, तो किस तरह से बनेगा ये, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ग्राफ बनेगा। हाँ, तो ये दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पे कट कर रहे होंगे, ये दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पर कट कर रहे होंगे ग्राफ पेपर पे, वही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इन दोनों इक्वेशन का। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ यहाँ कट कर रहे हैं, ये कहाँ पे कट कर रहे हैं, 2, 1 पर, तो 2, 1 दोनों का सॉल्यूशन हो गया। 2, 1 देखिए इसको भी कर रहा है, 2 + 1 3 और 2 - 1 1। देखिए आप यहाँ ध्यान से, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 2, 1 है, ये पॉइंट क्या है, 2, 1। तो देखिए मैं इसको इससे करता हूँ, देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट जहाँ पे दोनों ग्राफ ने कट करा, ये कौन सा पॉइंट है, 2, 1, ये पॉइंट, ये मार्क जो किया मैंने, ये पॉइंट है 2, 1, जहाँ पर दोनों ग्राफ कट हुए हैं, इस पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा 2, 1। तो यही 2, 1 हमारा इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो गाइस आप समझ पा रहे होंगे कैसे होगा। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन में आर्बिट्रेरी मतलब अपने मन से कोई भी x की वैल्यू लेके और y की वैल्यू निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो x = 0 पर y = 3 आया, x = 1 पर y = 2 आया, तो 0, 3 एक सॉल्यूशन हो गया और एक हो गया 1, 2। ठीक है, इसी तरह से इस सॉल्यूशन और उसके बाद लिखेंगे 1, 2 इज सॉल्यूशन। ठीक है, लिखें या नहीं लिखें। और फिर ये दोनों जो पॉइंट है यहाँ पे हमने मार्क किया, और मार्क करने के बाद हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये इसका ग्राफ बन गया। और इसी तरह से हमने यहाँ पर भी करा। तो ये देखिए गाइस, ये जो इस तरह की लाइन बनी है, ये क्योंकि मैं स्केल नहीं मेरे पास, तो मैं इस तरह से बना रहा हूँ। अगर जब आप पेंसिल और ग्राफ पेपर से बनाएंगे तो बहुत, और स्केल का यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। ठीक है, सीधी लाइन बनेगी। देखिए इसी तरह इक्वेशन 2 में हमने 2 सॉल्यूशन निकाले। 2 सॉल्यूशन क्या थे, एट x = 0 रखा है, अब यहाँ पर तो y = -1 आएगा, तो 0, -1 एक तो सॉल्यूशन आ गया, और दूसरा क्या आ गया 4, 3 x = 4 जब मैंने लिखा तो यहाँ पे आ गया y = 3, तो 4, 3 भी सॉल्यूशन आ गया। तो ये दोनों भी मैंने यहाँ मार्क कर लिए। 0, -1 यहाँ आ गया, और 4, 3 कहाँ पर आ गया, 4, 3 यहाँ पर आ गया। 4 यहाँ पर होता है, 4, 3 पॉइंट यहाँ पे होता है। देखिए x में 4 के सामने और y एक्सिस में 3 के सामने, तो ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ मार्क किए थे, और इन दोनों को मैंने जब ज्वाइन किया तो ये लाइन का ग्राफ आ गया, ये इक्वेशन 2 का ग्राफ आ गया, ये जो ब्लू वाला है, और इक्वेशन 1 का रेड वाला। अब ये दोनों ग्राफ जहाँ पे कट करे वही हमारा सॉल्यूशन था। तो 2, 1 पॉइंट पर कट करे तो 2, 1 इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो लिख देंगे 2, 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्यों ये 2, 1 सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि देखिए 2, 1 जो है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप यहाँ रखेंगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, 2 + 1 3 और 2 - 1 1, तो सॉरी। तो आई होप गाइस आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से होता है ग्राफिकल मेथड, और इसमें दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, और जहाँ जिस पॉइंट पर दोनों ग्राफ कट करते हैं वही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन का पॉइंट होता है, और वो पॉइंट दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर हम पूरा ही सिलेबस कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।